प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह के सलाम को सामदीद। प्रियो, आज हम सपनों की व्याख्या के विषय में आपको बताने पर हैं। और विशेषकर अधिकतर लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं जब उनको बुरे सपने आते हैं, वो उसका अर्थ नहीं लगा सकते। कई बार बाइबल में परमेश्वर ने सपनों के द्वारा बातें की है। यूसुफ के विषय में हम देख सकते हैं, दानियल के विषय में देख सकते हैं, अब्राहम और भी लोग थे जिनसे प्रभु ने सपनों में बातें करी। और प्रभु का वचन योएल 2:28 में ऐसा भी कहता है कि अंत के समय में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पे उड़ेलूँगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुण्य सपन देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तो स्वप्न देखने की बातें प्रभु ने की हैं और पहले भी कही है, और बाद में प्रभु ने स्वप्न के द्वारा भी बातें की है। कई बार चेतावनी दी यूसुफ को, जब मरियम के गर्भ में यीशु मसीह पैदा हुए थे, तब यूसुफ से उस प्रभु ने स्वप्न के द्वारा ही बात की थी। तो स्वप्न में भी परमेश्वर बातें करते हैं और सपने एक बहुत ही महत्व रखते हैं बाइबल के अनुसार। जब यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं, वो यूसुफ जो फ़िरौन के समय पे था, तो उससे सपने के द्वारा ही उससे परमेश्वर ने बातें की थी, और वो सपनों का अर्थ बताकर ही इतने बड़े पद पे पहुंच गया था। तो प्रियो, सपनों को आप अन्यथा ना लें। आप वचन के पढ़ने वाले लोग हैं तो सपन जरूर परमेश्वर देता है। स्वप्न परमेश्वर की योजना को भी बताता है, क्योंकि कई बार हम दिन भर व्यस्त रहते हैं अपनी समस्याओं में और कामों में उलझे हुए रहते हैं। तो परमेश्वर कैसे आपसे बात करे, क्योंकि 24 घंटे तो हमारे विचार ही हमारे दिमाग में हमसे बातें करते रहते हैं, और जो हम दिन भर देखते हैं वो आपको निर्धारित करता है कि आपके दिमाग खाली है कि नहीं। तो परमेश्वर ऐसे समय पर आपसे बात करता है जब आप शांत होंगे। तो देखिए, आदम को जब परमेश्वर ने पतली पसली बनाई उसकी, तो पहले बस आदम को गहरी नींद में डाल दिया। तो ये कारण था कि गहरी नींद में डालने का, कि हम जो हैं परमेश्वर की योजना को आत्मसात कर सके। और उसने कहा, अब ये नर में से निकाली गई है तो नारी है। तो प्रियो, आज हम सपनों की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो संदेश थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप ज़रूर करके इस सपनों की व्याख्या को ज़रूर सुनें और आगे तक बने रहें। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि वो भी अपनी सपनों के अर्थ जानकर आशीषित हो सके। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो हम देखेंगे, हम जब सपने में गड्ढे में गिरना देखते हैं और बाहर ना आ पाना, अगर ऐसा सपना आ रहा है तो दुश्मन आपको कैद कर कर लिया है इसका मतलब। तो आपको इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और अगला आपको सपना आता है, हवा और बवंडर आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो परमेश्वर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी प्रगति को धीमा करने के लिए आगे परेशानियां हैं, तो आपको संभल जाना चाहिए। ठीक है। और हम पौलुस के बारे में भी देखते हैं, जब जहाज़ जा रहे थे लेकर के, वो लोग रोम लेके जा रहे थे, तो पौलुस ने पहले इस बात को समझ लिया था, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो इस तरीके से परमेश्वर बातें करते हैं। अगली चीज़ है हवा से टोपी उड़ जाना। इसका मतलब होता है आपके लिए अपमान का समय आ गया है, तो आपको इससे निपटने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और आगे आपने एक सपना देखा जिसमें आपके जूते, सैंडल और जैसी किसी वस्तु जो है आपकी खो गई है। तो ऐसा आपने अगर सपना देखा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो है ना, ये इसका मतलब होता है आप ये भी एक तरीके से वैवाहिक जीवन में अशांति लाने के लिए इसका अर्थ है कि वैवाहिक जीवन में अशांति आएगी। तो इसके लिए प्रार्थना करें अपने विवाह के लिए। और सपने में दस्तावेज चोरी हो जाना, तो शत्रु दस्तावेज को आपके बेकार करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका अर्थ यह है। सपने में कपड़े चोरी होना, तो ये आपके सम्मान और गौरव पर हमला है। फिर सपने में भारी बोझ उठाना, तो शत्रु आपके जीवन में ऐसी समस्या लाने की कोशिश कर रहा है जो व्यक्ति को चलने फिरने में असमर्थ बना देगी। तो अगला है, सपने में हमेशा परीक्षाएं पूरी किए बगैर ही बैठे रहना। आप सपना देख रहे हैं कि आप कोई पेपर दे रहे हैं और आपने पूरा नहीं कर पा रहे, बस आप बैठे हुए हैं। तो ये है निराशा और असफलता की भावना आपके अंदर हमला कर रही है। तो आपको प्रार्थना करनी है। सपने में अंधकार में होना, इसका मतलब है आध्यात्मिक अंधेपन का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये है एक बात। तो प्रियो, अभी हम दूसरा सपना देखेंगे, आग में चीज़ों का नष्ट हो जाना। तो शत्रु आपके जीवन में विपत्ति दुख लाने की कोशिश कर रहा है, आपको इसे रोकना होगा। अगला आप सपना देखते हैं, यात्रा करते हुए आपका रास्ता लंबा होता जा रहा है, और जब तक कि आप जाग नहीं जाते तब तक आप उस यात्रा को कभी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये एक सपना है। तो इसका अर्थ है दुश्मन केवल आपके जीवन में निराशा लाने का प्रयास कर रहा है। तीर और बंदूक से गोली लगना,
शत्रु आपके जीवन में भयंकर कष्ट लाने का प्रयास कर रहा है। अगला हम देखते हैं फटा हुआ कपड़ा पहनना। देखिए, किसी को आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये गरीबी और अभाव की भावना है। फिर सपने में आपने आसपास मल और गंदगी जैसी चीज़ों से भरे वातावरण में रहना, तो शत्रु आपको स्वर्ग से वंचित रखने की कोशिश कर रहा है। फिर सपने में अपने आप को नग्न देखना, नंगा देखना, इसका मतलब होता है ये अपमान और असुरक्षा की आगमन के लिए प्रतीक है। शादी की अंगूठी, शादी का गाउन चोरी हो जाना, शादी के कपड़े चोरी हो जाना, फट जाना या उनके साथ कुछ बुरा होना, ये शादी पर हमला है। आपके जीवन साथी आप पर हमला है। अगला है घर में चोरी होना और सामान चोरी होना सपने में। शत्रु आपके जीवन में आध्यात्मिक शून्यता लाने के प्रयास कर रहा है। अगला चीज़ है कोई बच्चा लापता है, तो आपको उस बच्चे की मृत्यु ना हो इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगला चीज़ है एक महिला आपके बाल काट रही है, तो यहाँ पर इसका अर्थ है महिला या कोई भी व्यक्ति आपके बाल काट रहा है, तो इसका मतलब है आपको दुश्मन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपके जोड़े पर हमला ना करे। अगला चीज़ है छद्म वेश का सपना देखना। इसका मतलब है जादू टोना, पैतृक आत्माएं आपका पीछा कर रही है। कुत्तों के द्वारा हमला किया जाना, यह है यौन राक्षस। यौन राक्षस है मतलब शारीरिक अभिलाषा आप पर प्रबल होने वाली है। बिल्लियों और सांपों द्वारा हमला होना, ये गड्ढे के तल से निकले हुए जादू टोने के हमले हैं। मतलब ये नरक की शक्तियां हैं जो आपके खिलाफ में हमला कर रही हैं। सांप आपको काट रहा है, इसका अर्थ है कि दुश्मन आपके जीवन में जहर घोल रहा है। मगरमच्छ देखना, देखिए लिव्यातान की यह आत्मा है, आपको भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने की कोशिश कर रही है। सपने में पैसा खोना, इसका मतलब है आपके फाइनेंस पर हमला हो रहा है। सपने में कोई आपको श्राप दे रहा है, इसका मतलब है कि कष्ट, उत्पीड़न की शक्तियाँ आपके जीवन का पीछा कर रही हैं। नाक या शरीर के अन्य भाग से खून आना, इसका मतलब है कि ये आपके स्वास्थ्य के विरुद्ध जादू टोने का हमला है। आप अपने सपने में बाजार में होना देखते हो और जहाँ कहीं आप चीज़ें खरीदते हो और कहीं नहीं, और कभी नहीं, मतलब खरीदते तो हो लेकिन हाथ में नहीं ले पाते, तो दुश्मन आपको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। यदि आप सावधान नहीं रहे तो वे आपको मानसिक रूप से भी परेशान कर सकते हैं। अगला चीज़ है सपने में बिग पहनना, ये नकली महिमा का प्रमाण है। हथकड़ी लगी होना, इसका मतलब है दुश्मन आपके श्रम पर अभिशाप डाल रहा है। हाँ, आपकी जो मेहनत है उस पर अभिशाप डाल रहा है। जंगल में घूमते हुए ये सपना आप देख रहे हैं, दुश्मन आपको पसीना बहाने पर मजबूर करना चाहता है और कुछ भी इकट्ठा नहीं करना चाहता आपको, कि आप कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अगला चीज़ है ताले देखना, इसका मतलब है आपके जीवन में कुछ क्षेत्रों में को बंद कर दिया गया है। जंजीरें देखना सपने में, इसका अर्थ है आपके लिए बहुत ही गंभीर जाल बिछाया जा रहा है, आपको प्रार्थना करनी चाहिए। हमेशा रोते रहना, इसका मतलब है कि दुश्मन आपके जीवन में गंभीर दुख की योजना बना रहा है, आपको प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ लोगों ने देखा होगा कि जब भी वे ऐसा काम करने वाले होते हैं जिससे उन्हें कोई बड़ी सफलता मिलने वाली होती है, तो उन्हें एक विशेष सपना आता है, और जब उन्हें ये सपना आता है तो सफलता का अंत हो जाता है। तो वैसे हम यहाँ पर देखना, इसीलिए हम ये सपने की रेस बता रहे हैं। इस सपने में बाज़ार में होना मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन आप खरीदते तो हैं लेकिन हाथ में नहीं आती चीज़, तो ये है मतलब आपको अशांति मिलेगी। सपने में सेक्स करना मतलब शारीरिक संबंध बनाना, ये एक इस बात का संकेत है कि आपका कोई आत्मा जीवन साथी है। आत्मा जीवन साथी के विषय में कभी और दिन बनाऊंगा। इंकबुस और सिकबुस करके ये आत्मा होती है, ये आदमी के साथ में स्त्री बन के आती है, स्त्री के साथ में आदमी बन के आता है और शारीरिक अभिलाषा करता है। और इसमें आपको बताऊं तो आपको ऐसे करके देखेगा कोई व्यक्ति आपके साथ में शारीरिक संबंध बना रहा है। हो सकता है आप शादीशुदा भी हो तब भी ये कोशिश करती हैं, क्या आपके पति बन के भी आए या आपकी पत्नी बन के आए, जैसा भी हो, तो ये सब चीज़ें ये है आत्मा जीवन साथी का प्रमाण है कि सपने में ये दिख रहा है। अपने बचपन के दिनों में वापस जाना, ऐसा सपना आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है कि दुश्मन आपके जीवन में मंदबुद्धि, पिछड़ापन लाना चाहता है। फिर सपने में मरना या ताबूत देखना, इसका अर्थ है विभिन्न तरीकों से मृत्यु हो सकती है, वित्तीय रूप से,
या वैवाहिक रूप से या आत्मिक रूप से। अगला है, इसका मतलब फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से मर जाएगा, ये चीज़ों का मरना भी हो सकता है। अच्छा, सपने में लाशें देखना, व्यक्ति के जीवन में मृत्यु शक्ति आना चाह रही है। अगला चीज़ है सपने में जानवरों द्वारा पीछा किया जाना, इसका मतलब होता है आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं। चमगादड़ उल्लू देखना, इसका मतलब है पाखंडी लोग आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, रात की आत्मा और शक्तियाँ भी आपका पीछा कर रही है। मकड़ी के जाले देखना, ये अस्वीकृति और अनादर की भावना है कि लोग आपको अस्वीकार करेंगे, आपको रिजेक्ट करेंगे और आपका अनादर करेंगे, ये मकड़ी के जाले। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी बता दिया है ना। और इसी तरीके से आपने सपने में देखा होगा गंदा पानी पीना, इसका मतलब है कि दुश्मन आपके आध्यात्मिक जीवन को जहरीला बनाना चाहता है और आपकी आग को कम करना चाहता है। डूबना और मदद मांगना, उसके लिए रोना, दुश्मन आपके लिए कष्टों की योजना बना रहा है, इसका मतलब ये होता है। और जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का प्रयास करते हैं तो कोई चीज़ आपको बाधित कर रही है और शत्रु आपकी प्रगति में बाधा डालने का, इसका मतलब प्रयास कर रहा है। हमेशा मांस खाना, जब भी देखो आप मीट खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो आप जादू टोने में भाग लेने वाली चुड़ैलें बन गई हैं। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं जादू टोने के साथ में शामिल हो रखे हैं और वही लोग इस तरीके की क्रियाएं करते रहते हैं आपके द्वारा, और आप आत्मा में उनके साथ वो अनुष्ठान में शामिल भी हो रहे हैं। इसका मतलब आपको उनसे तोड़ने की ज़रूरत है, उनसे अलग हो जाने की ज़रूरत है। हमेशा खाते रहना, सपने में भोजन की लेने के लिए आपका मुंह ज़बरदस्ती खोला रहना, इसका मतलब है कि शत्रु आपकी आध्यात्मिक शक्ति को कमज़ोर करना चाहता है और आपके जीवन को में बीमारी लाना चाहता है। अगला चीज़ है पहाड़ पर कठिनाई से चढ़ना, इसका मतलब है कि दुश्मन आपके जीवन में रहने से पहले ही कठिन परिश्रम करवा रहा है। अगला चीज़ है यातायात में रुकावट, तो दुश्मन आपके जीवन में आलस्य ला रहा है और आप जीवन में लक्ष्यों तक पहुंचने में बाधा डाल सकता है। फिर आप देखेंगे किसी अजनबी बच्चे को दूध पिलाना और किसी अजनबी बच्चे को मतलब गोद में ले रखे हैं, तो शत्रु आपके जीवन का दूध चूस रहा है। इसका मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपका अनमोल धन खींच रहा है, जो हक आपके बच्चे का है वो दूसरे को दे रहा है। तो इसके लिए हमें प्रार्थनाएं करने की ज़रूरत है और इससे निकल जाएंगे आप। तो पहला तरीका तो आपको ये चाहिए कि आप अपना जीवन मसीह को समर्पित करें, नया जन्म लें और अपने कदम उठाएं और इन सपनों को बोल बोल कर परमेश्वर के पास रखें और इन्हें कैंसिल कर दें प्रभु यीशु के नाम में, और प्रभु आपकी सहायता करेंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।